नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, बहुत सारे जो मैंने वीडियो डाला था कल पूरे वैश्विक लहसुन का, विश्व स्तर पर लहसुन की क्या स्थिति है और किस प्रकार से उत्पादन हुआ है और कितना उत्पादन हुआ है और किस प्रकार से अभी वर्तमान में मार्केट जो वैश्विक स्तर पर है किस प्रकार से संतुलन बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, आने वाले दिनों की बात करूं मैं तो लहसुन के भाव में आपको तेज़ी की संभावनाएं बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। हालांकि मार्केट जो है, चाइना का मार्केट की बात करें तो उसका ग्रोथ लगातार नीचे की तरफ, रुझान जो नीचे की तरफ जा रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। इसके साथ ही जो चाइना है पूरे विश्व में लहसुन सप्लाई करने लगा है। साथ ही दोस्तों, इंडिया की एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया का लहसुन एक्सपोर्ट हो रहा है। सुपर क्वालिटी का माल है वो बहुत ही बड़े एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अच्छी क्वालिटी के जो माल हैं आपको जो है वो स्थिर दिखाई देंगे। अभी वर्तमान समय में जो स्थिति चल रही है वो लगभग स्थिर चलती रहेगी। हालांकि अभी थोड़ी बहुत आवक कम हुई है तो उससे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिला है। लेकिन जैसे ही किसान अपना बुआई का पूरा कार्य सही पूरा कर लेंगे तो उसके बाद दोस्तों, किसान जैसे ही मंडियों में थोड़ी आवकें बढ़ेगी तो आपको मार्केट वापस डाउन स्थिति की तरफ देखने को मिलेगा। क्योंकि इतनी जो लहसुन उत्पादन हुआ है इस वर्ष, 30% चाइना में ज़्यादा उत्पादन हुआ है। इसके साथ ही भारत में भी उत्पादन पिछले वर्ष से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए उत्पादन और दोनों ही मांग और आपूर्ति, ये संतुलन, पूरा संतुलन देखने के बाद ये स्थिति बन रही है पूरे वैश्विक स्तर पर कि लहसुन के भाव आपको स्थिर दिखाई देंगे। और धीरे धीरे जो जुलाई में है वो मार्केट धीरे धीरे डाउन की तरफ जाने की संभावनाएं लग रही हैं। और अगस्त का जो महीना है वो भी उसी प्रकार से थोड़ा डाउन ही देखने को मिलेगा। सितंबर और अक्टूबर बचता है तो उसके बाद की स्थिति क्या बनती है वैश्विक स्तर पर, उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी दोस्तों। तो अभी वर्तमान समय की बात करें तो अपना जो लहसुन है किसान भाई धीरे धीरे बेचता रहे। किसी भी प्रकार से आप पूरा स्टॉक लास्ट अंतिम समय तक इतना बड़ा स्टॉक नहीं रखें, क्योंकि दोस्तों जो भाव अभी आपको प्राइस मिल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। और चाइना जो है अपना माल पूरा धीरे धीरे जैसे जैसे सूखता जा रहा है वैसे वैसे वेयर हाउस में स्टोर करता जा रहा है। पूरे वेयर हाउस वहाँ पे खचाखच हो जाएंगे। और चाइना के लहसुन की हालांकि विदेशों में डिमांड कम है, टैरिफ के कारण भी कुछ चाइना प्रभावित हुआ है। अमेरिकन जो टैरिफ लगा है उसके कारण भी, फिर भी अन्य देशों में भी गार्लिक जो है वो इस वर्ष ज़्यादा उत्पादन देखने को मिल रहा है। स्थिति साफ है दोस्तों कि अन्य देशों में जो अपना लहसुन निर्यात हो रहा है उसमें शिपिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। किसी भी प्रकार की जो समस्याएं आती हैं वो समस्या आ रही है, उसके कारण ज़्यादा माल अपना विदेशों में नहीं निकल पा रहा है। हालांकि आसपास के जो अपने पड़ोसी देश हैं उन देशों में अपना माल लगातार जा रहा है। और आपको जो तेज़ी है वो थोड़ी बहुत क्रिसमस के आसपास देखने को मिल सकती है। नए वर्ष की लगभग जो संभावना है उस समय थोड़ा बहुत लहसुन का उठाव हो सकता है, तो उस समय थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी। बाकी स्थिति जो है दोस्तों अभी वर्तमान समय में स्थिति चल रही है, ऐसी ही स्थिति लगभग चलती रहेगी और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने की संभावना है। और मार्केट जो है दोस्तों वो रुझान धीरे धीरे जुलाई के एंड तक नीचे की तरफ जाने की संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि चाइना अपना जो माल है वो निकालना प्रारंभ करेगा। और चाइना में उत्पादन भी इस वर्ष जो है 30% ज़्यादा उत्पादन देखने को मिला है। और चाइना अपना जो एक्सपोर्ट है वो प्रारंभ कर चुका है। हालांकि उनका जो लहसुन होता है उतना स्वादिष्ट नहीं होता है, इंडिया के लहसुन के मुकाबले कम स्वादिष्ट होता है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में लहसुन की खेती की गई है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा लहसुन का उत्पादन इस वर्ष देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिकतम लहसुन उत्पादन होता है। यूपी में भी लहसुन उत्पादन बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। तो आने वाले दिनों की थोड़ी संभावनाएं पिछले वर्ष के मुकाबले कम बन रही हैं। पिछले वर्ष तो आपको बहुत ही अच्छा प्राइस मिला था, लेकिन आप पिछले वर्ष को देखते हुए अपना लहसुन इस प्रकार से अंतिम समय तक नहीं रोकें, क्योंकि दोस्तों भाव इस वर्ष आपको उतने बेस्ट नहीं मिल सकते जो कि पिछले वर्ष आपको हाईएस्ट देखने को मिले थे। स्थिति थोड़ी सामान्य बनी हुई है, भाव भी थोड़े स्थिर बने हुए हैं। 100-200 ऊपर और 100-200 नीचे हो सकते हैं, लेकिन लोएस्ट क्वालिटियाँ हैं वो कम रेट में बिक रही हैं, अच्छी क्वालिटियाँ हैं वो अच्छे रेट में
बिक रही हैं। तो ज़्यादातर जो माल है अपना एक्सपोर्ट के लिए अच्छी क्वालिटियाँ जा रही हैं। इसके साथ ही इंपोर्ट भी इंडिया कर सकता है दोस्तों, इंपोर्ट के लिए कोई बैंड नहीं है, सिर्फ चाइना बैंड है। इसके अलावा अन्य कंट्रियों के मार्फत जो इंडिया में लहसुन है वो प्रवेश कर सकता है, क्योंकि दूसरे देशों में लहसुन के प्राइस इंडिया के प्राइस से थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। अभी वर्तमान समय में भी चाइना का जो मार्केट है वो काफ़ी नीचे की तरफ चला गया है और वहाँ पर जो लहसुन की रेट है अभी 2000 से लगा करके 7000 के बीच में प्रति क्विंटल इंडिया के अंदर करेंसी के अंदर बताऊं तो मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों चाइना किसी भी कंट्री को डंपिंग करके अपने इंडिया में लहसुन को डंपिंग करवा सकता है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों की स्थिति को आप संतुलन मांग और आपूर्ति की बिठाए रखें और लगातार अपना माल धीरे धीरे करके मार्केट में निकालते रहें, ताकि आपको पूरे वर्ष लहसुन के भाव सही संतुलन और स्थिति में मिलते रहें। किसी भी प्रकार से अगर आपने आवकें ज़्यादा कर दी, मंडियों में बहुत ही बम्पर आवकें हो गई, तो भी आपके भाव काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो पूरा वर्ष आपके पास है किसान भाइयों। इसके साथ ही ऊँटी लहसुन का जो है उत्पादन वो भी शुरू हो चुका है। ऊँटी लहसुन अच्छा ग्रोथ कर रहा है और ऊँटी लहसुन भी आने वाले दिनों में आपको अगस्त सितंबर में जैसे ही ऊँटी लहसुन आने लग जाएगा तो फिर उसके बाद ऊँटी लहसुन का जो है मेन जो थोड़ी बहुत उसको भी खाने में यूज़ किया जाता है। तो दक्षिण भारत की तरफ थोड़ी आपकी डिमांड थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति दोस्तों आने वाले दिनों के लिए बनेगी। तो आप अपना जो माल है वो सही समय पर सटीक समय पर निकालते रहें और धीरे धीरे मंडियों की तरफ अपना माल प्रवेश करते रहें। जैसे जैसे ही आप मंडियों का संतुलन बिठा के रखेंगे तो इस प्रकार से आपको 7000 से कम प्राइस मिलने की बहुत कम संभावनाएं अच्छे माल की लग रही हैं। लेकिन दोस्तों चाइना कुछ भी कर सकता है, इसलिए आप अपना पूरा जो लहसुन है वो सही समय पर और सटीक समय पर बेचते रहें। इसके लिए आपको प्रॉफिट होता रहे। तो हम ये चाहते हैं कि किसानों को लगातार जो लहसुन है उसका मुनाफा उनको मिलता रहे, किसी भी प्रकार से किसानों को नुकसान नहीं हो। ऐसी स्थिति बननी चाहिए जिससे कि मार्केट गिरावट की तरफ नहीं जाए। मंडियों में आप संतुलन के हिसाब से अपना माल धीरे धीरे करके निकालते रहें तो वर्ष भर निकलते रहेगा। और नहीं तो आप बिल्कुल भी माल को रोक के रखेंगे तो जो अंतिम दौर होगा वो काफ़ी आपको ख़राब देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना बहुत ही बड़ा अपना जो स्टोर है उस समय तक रखता है और चाइना जो एंड तक स्टोर रखता है उसको धीरे धीरे मार्केट में जिन कंट्रियों में उनको अच्छा प्राइस मिलता है उन कंट्रियों की तरफ अपना माल अग्रसर करता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।